हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स, वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ 1970 की सुपर हिट फिल्म खिलौना। इसमें संजीव कुमार, मुमताज़, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, इन सब की मुख्य भूमिकाएं थी। ये एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी अपने टाइम की, और ये संजीव कुमार के बारे में है, जो जिनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, जिसे वो शादी करना चाहते हैं, उससे शत्रुघ्न सिन्हा शादी कर लेते हैं, और वो शादी के दिन ही छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस हादसे से वो पागल हो जाते हैं। उसे ठीक करने के लिए एक तवाइफ की हेल्प ली जाती है, जो मुमताज़ है, उसे लाते हैं कि ताकि वो उसकी देखभाल करे और किसी तरह वो शायद ठीक हो जाए। उसे रखते हैं अपने पास। घर वाले में से कोई भी मुमताज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन संजीव कुमार धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं, और एक दिन ही रेप्स मुमताज़। शत्रुघ्न सिन्हा मुमताज़ को पहले से जानते थे, क्योंकि वो कोठे पर आते जाते रहते थे। अब मुमताज़ ये बात किसी को नहीं बताती है कि उसका बलात्कार हो चुका है और संजीव कुमार ने किया है। वो अपना काम करती रहती है। दो भाई है संजीव कुमार के। एक है रमेश देव, जो बड़ा भाई है, जो बहुत ही अत्याचारी है और बिल्कुल भी संजीव कुमार को पसंद नहीं करता है। वो चाहता है कि किस तरह संजीव कुमार को पागल खाने भिजा दिया जाए, लेकिन उसके माता पिता जो हैं वो चाहते हैं कि वो बेटा घर में ही रहे और मुमताज़ की निगरानी में रहे, क्योंकि अब तक सब ठीक ठाक चल रहा है। संजीव कुमार का एक छोटा भाई भी है, जितेंद्र, जो शहर में रहता है। वो जब आता है अपने घर में तो वो मुमताज़ को देखता है, तो एक तरह से उसको मुमताज़ से मोहब्बत हो जाती है। वो पहले तो बहुत थैंकफुल होता है मुमताज़ का कि उसने उसके भाई का इतना ख्याल रखा है, और फिर धीरे धीरे उसे प्यार हो जाता है। तो जब दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, दोस्तों जैसा हाल होता है, तो मुमताज़ उसे बोलती है कि इस घर में तुमने मुझे बहुत समझा है, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये है कि मैं तुम्हारे भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये एक शॉक था इसके लिए, बहुत बड़ा, जितेंद्र के लिए। और वो अचानक बिना किसी को बताए घर छोड़कर चला जाता है। अब एक दिन पता चलता है सबको कि अब ये प्रेग्नेंट है। एक दिन इसे कॉल आता है मुमताज़ को कि इसकी जो माँ है, जिसने यहाँ भेजा था, उसने इसे बुलाया है। जब ये माँ से मिलने जाती है तो वहाँ देखती है कि उसकी माँ किसी अमीर आदमी से बात कर रही है, और उसे बता रही है कि जो मुमताज़ है वो दरअसल उसकी बेटी है, लेकिन उसने बताया नहीं। वो कहती है कि 20 साल पहले जब एक ट्रेन हादसा हुआ था, तो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी दोनों बेटियां उस हादसे का शिकार हो गए थे। तो एक बेटी को लेकर मैं भाग गई थी, लेकिन आज अब मैं जब मर रही हूँ, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो बेटी तुम्हारी अब बड़ी हो चुकी है। और वो बताती है कि वो कौन है और इस वक्त कहाँ पर है। ये बात मुमताज़ भी सुन लेती है और बहुत हैरान होती है सुन के, लेकिन उसका पिता उसको नहीं देख सकता है। ये नहीं देखता कि वो बाहर खड़ी होकर बात सुन लिया है। जब उसकी माँ आती है तो पता चलता है कि मुमताज़ ने सब सुन लिया है। और इत्तेफाक ये है कि जो उसकी बड़ी बहन है मुमताज़ की, वो संजीव कुमार के बड़े भाई रमेश देव की पत्नी है। तो एक दिन जो संजीव कुमार, जितेंद्र और रमेश देव की बहन है, इसे संजीव कुमार किस तरह बहला फुसला कर भगाकर बॉम्बे ले जाना चाहता है। हीरोइन बनाने के चक्कर में इसे लेके जाना चाहता है। मुमताज़ इस रास्ते में कांटा बन के खड़ी है, जो ये नहीं होने देना चाहती, क्योंकि वो जानती है शत्रुघ्न सिन्हा किस तरह का इंसान है। तो यहाँ पर उनकी बहन भी थोड़ा खेल खेल लेती है, मुमताज़ पर इल्ज़ाम लगते हैं। तो एक दिन संजीव कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा मुमताज़ के साथ कुछ बदतमीजी कर रहे थे। इसी लड़ाई में, हाथापाई में क्या होता है, शत्रुघ्न सिन्हा छत से गिर के उनकी मौत हो जाती है। उसी छत से गिरते हैं जहाँ से उनकी प्रेमिका गिर के मरी थी। जब वो शत्रुघ्न सिन्हा गिरते हैं तो संजीव कुमार देखता है, तो अचानक वही शौक से वापस लगता है और वो पागल से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब वो ठीक हो जाता तो मुमताज़ को पहचानता नहीं है कि भाई तुम कौन हो।
तो सब बोलते भाई इसने तुम्हारी बड़ी मदद की थी। वो बोलती है कि भाई पहले तो संजीव कौर पर केस चलता है कि इसने एक खून किया है, लेकिन कोर्ट उसे बरी कर देता है क्योंकि जिस हालात में खून हुए वो खून नहीं था, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये बोल के संजीव कौर बरी कर दिए जाते हैं। अब सारे बोलते हैं मुमताज़ को कि इसको घर से निकालो। अब उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से सारी बातें बनती हैं, किस तरह से मुमताज़ को उसके पिता अपनाते हैं, किस तरह उसकी बहन को पता चलता है कि मुमताज़ उसकी बहन है, किस तरह जितेंद्र की वापस घर में एंट्री होती है और वो मुमताज़ को बचाता है अपने परिवार वालों के प्रकोप से, और किस तरह से एक हैप्पी एंडिंग होती है फिल्म की, ये फिल्म के आखिरी आधे घंटे में दिखाया गया है। इस फिल्म की स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखी थी गुलशन नंदा ने, जो अपने टाइम के बहुत ही फेवरेट और फेमस राइटर थे। बहुत लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी होंगी, फिल्में देखी होंगी, बहुत सारी सुपरहिट फिल्में उन्होंने लिखी हैं। तो उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा थी, बहुत ही एंगेजिंग स्क्रीन प्ले लिखा है, आपको शुरू से अंत तक बांध के रखता है ये। हालांकि थोड़ी बहुत सीन आपको ऐसे लगते हैं जैसे अनवांटेड सीन्स हैं, जो जगदीप के सीन्स आते हैं, लेकिन जब फिल्म ख़त्म होने लगती है तो आपको पता चलता है कि जो जगदीप के सीन्स थे दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था। तो आपको वो जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये जो काम था इनका ज़रूरत थी इन सीन्स की भी। डायलॉग्स आगा जानी कश्मीरी के हैं, जो बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं लिखे हैं आगा जानी ने, आपको खुश कर देंगे ये एक तेलुगु फिल्म के ऊपर बेस्ड थी, जो कि 1963 में आई थी ये तेलुगु फिल्म, उसके ऊपर ये फिल्म बेस्ड थी, जिसका नाम था पुनर्जन्म, जो हमारी हिंदी फिल्म बनाई गई थी ये। इस फिल्म के गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने और म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ गाने बहुत ही बेहतरीन है, एक तो खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त गाना है। इसके अलावा खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, जो संजीव कुमार गाते हैं अपनी प्रेमिका की शादी पे, जब शत्रुघ्न से शादी होती, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, लिखा बहुत कमाल का है, कंपोज बहुत ज़बरदस्त किया और गाया मोहम्मद रफ़ी ने दिल लगा कर है। एक लता मंगेशकर का सोलो है जो फिल्म की शुरुआत में होता है, जो मुमताज़ पर पिक्चराइज किया गया है, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सॉन्ग। उसकी कंपोजिशन, जिस तरह से डांस किया है मुमताज़ ने, जिस तरह से पिक्चराइज किया गया है, वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कोठे का, एकदम अनबिलीवेबल, बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक गाना है जो जितेंद्र और मुमताज़ को पिक्चराइज किया गया है, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। आई रिमेंबर जब मैंने थिएटर में देखी थी ये फिल्म, तो इस गाने के ऊपर पब्लिक ने इतनी सीटियां बजाई थी कि हालत ख़राब कर दी थी। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक है इस फिल्म की। इस फिल्म को 6 नॉमिनेशन मिले थे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, 2 जीते थे, बेस्ट मूवी और बेस्ट एक्टर्स, ये 2 अवार्ड उन्होंने जीते थे। बेस्ट एक्टर संजीव कुमार, बेस्ट कॉमेडियन जगदीप, बेस्ट स्टोरी गुलशन नंदा और बेस्ट प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी, इन्हें नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इन्हें अवार्ड नहीं मिला था। बात करते हैं एडिटिंग की, तो ये शिवाजी अवधूत की एडिटिंग थी, जो बहुत ही अच्छी एडिटिंग है। एक दो सीन शायद काटे जा सकते थे, बट उस समय के हिसाब से अगर आप 70s की मूवीज़ देखें तो इन सब फिल्मों में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती थी। तो अगर हम 70 के हिसाब से देखें तो दो सीन्स वर नॉट बोरिंग, लेकिन आज अगर कोई एडिटर होता तो डेफिनेटली कई सीन को कट कर देता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है और आनंद बख्शी ये गीत बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एल.वी. प्रसाद ने, जिन्होंने काफ़ी हिट फिल्में प्रोड्यूस की हैं और जितेंद्र खास करके सभी फिल्मों में करीब करीब होते ही थे उनकी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था चंद्र वोहरा ने, और फुल मार्क्स देने पड़ेंगे चंद्र वोहरा को, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को इतनी खूबसूरती से स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है, इमोशंस को पूरी तरह बैलेंस रखा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस एक्सट्रैक्ट की गई हैं सारी स्टार कास्ट से, और इंश्योर किया है कि कहीं भी दर्शक बोर ना हो, क्योंकि इस तरह की स्टोरी में अक्सर थोड़ी सी भी ढील अगर पड़ जाए या ग्रिप छूट जाए स्क्रिप्ट से तो आदमी बोर हो सकता है। तो यहाँ पे चंद्र वोहरा ने पूरी तरह से ये कोशिश अपनी की है और 100% कामयाबी उन्हें मिली है, क्योंकि स्क्रीन प्ले बहुत ज़बरदस्त था, परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़बरदस्त थी फिल्म की, और डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। अब अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो छोटे छोटे रोल में चांद उस्मानी है,
जिनका काम अच्छा है। दुर्गा खोटे हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन लगी हैं। विपिन गुप्ता जो उनके पिता बने संजीव कुमार के, उनका काम अच्छा है। चांद उस्मानी जो रमेश देव की पत्नी बनी है, जो मुमताज़ की बड़ी बहन होती है, उनका काम अच्छा है। सत्यन कपूर और जानकी दास ये लॉयर्स हैं, इनका काम ठीक ठाक है। शत्रुघ्न सिन्हा का काम बहुत ही अच्छा है, नेगेटिव शेड्स में है और उस समय वो ज़्यादा नेगेटिव रोल किया करते थे और उन्होंने अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया एज ए नेगेटिव शेड्स में। जितेंद्र का रोल छोटा है, करीब पौने घंटे के लगभग का रोल होगा, बट उन्होंने बहुत ही गजब का अभिनय किया। वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय जितेंद्र। ये फिल्म टिकी है दो लोगों के परफॉर्मेंस के ऊपर, मुमताज़ और संजीव कुमार। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से मुमताज़ ने परफॉर्म किया है, वो जिस तरह से डील करती है संजीव कुमार के साथ, जब संजीव कुमार पागल होते हैं, जिसे उसे कंट्रोल करती है, डरती भी है, फिर भी अप्रोच करती है उनसे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत ही ज़बरदस्त उनके परफॉर्मेंस है, फेस एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है। और संजीव कुमार वॉज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। जो पागल है वो, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं, एंड जब वो वायलेंट होते हैं, जब वो लोगों को मारना शुरू करते हैं, एक बार अपना सर फाड़ लेते हैं, द सीन व्हेन ही रेप्स मुमताज़, और फिर जब सडनली वो ठीक हो जाते हैं, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, ये बहुत ही कमाल का काम किया है संजीव कुमार ने। इस फिल्म की और एक खूबसूरती बहुत अच्छी है कि एक बार शकुंतला नाम की कहानी पढ़ती है मुमताज़, और वो हमेशा उसे इस बात का डर रहता था कि अगर संजीव कुमार की याददाश्त वापस आ जाती है, ये ठीक हो जाते हैं पागलपन से, तो क्या है वो उसे भूल तो नहीं जाएंगे। और जब वही होता है तो बहुत घबरा जाती है, और उसके बाद किस तरह से मिलन होता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जब मैं अगला रिव्यू पोस्ट करूँ तो आपको इसकी इत्तला मिल जाए। Thank you very much for watching this video and have a great day.